ये लास्ट टाइम आपने नींबू कब खरीदी थी बाजार से? ऐसा तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि कैसे हम अपने छत पे मिट्टी का वजन घटाएं, तो इसके लिए मैंने कुछ नया प्रयोग भी किया है कि नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आज हम आपको एक टेरेस गार्डन की सैर कराने आए हैं, जहां पर विंटर के एक से बढ़कर एक फ्लावर्स जो हैं वो मौजूद हैं। वैसे भी ठंड का मौसम कहा जाता है कि फूलों का मौसम होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं अशोक श्रीवास्तव जी, जो कि दशकों से गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं। टेरेस गार्डनिंग तो वैसे तो पटना में खासकर बहुत लोग इन दिनों क्रेज़ बढ़ा है, बहुत लोग कर रहे हैं, आजमा रहे हैं बागवानी में अपना हाथ, क्योंकि बागवानी एक तरह से रूहानी सुकून जो है वो देता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अशोक श्रीवास्तव थोड़ा अलग गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग इस मायने में करते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो खूब खर्च कीजिए, तब जाकर बागवानी आसानी से हो जाती है। लेकिन बिना पैसे के गार्डनिंग कैसे किया जाए, बिना पैसे के फूल जो है वो कैसे खिलाया जाए, इन सब चीज़ों में महारत हासिल है अशोक श्रीवास्तव जी को। सबसे पहले बता दीजिए क्या क्या है और कैसे आप बिना पैसे के गार्डनिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं। हाँ। बिना पैसे के एक्चुअली नहीं होता, आप कितना भी कोशिश करें। हाँ। पैसा बहुत खर्च होता मतलब है, मिनिमम। हाँ, लेकिन जिसको कहते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी, उसको यूज करने से आप कम पैसे में भी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ पैसा खर्च करके ही आप अच्छी गार्डनिंग करें, ये ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपका अपना उसमें झुकाव होना चाहिए, अपना लगाव होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए, और आपको उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम सिर्फ माली के भरोसे कर लेंगे तो वो ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो सकता है, लेकिन जब आप अपने घर में किचन गार्डन या टेरेस गार्डन या अपना लॉन लगाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा समय अपना देना पड़ेगा। नहीं, मैंने कल ही एक बैंक गया हुआ था जहाँ पर मेरा अकाउंट है वहाँ पर मैंने देखा कि 2 महीने पहले पूरे तामझाम के साथ पूरे ब्रांच में प्लांट्स लगाए गए, और आज देख रहा हूँ सिर्फ स्नेक प्लांट 2-3 बस हुए हैं। मैंने उनसे बोला भी क्या आप कर रहे हैं, तो बोले कि हमने तो खरीद लिया, अब सूख गया, मालूम ही नहीं है कैसे करना है। किसी को उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अभी देखिए जो हमारे पास में लगा हुआ है वो अभी गुलदाउदी या अंग्रेजी में कहें तो क्राइसेंथेमम का सीजन है। हालांकि वो थोड़ा लेट हो गया है, आप आने में थोड़ा लेट कर दिए हैं दिव्यांशु जी। थोड़ा आप टाइम से आते तो आपको हम और अच्छा इसमें ब्लूम दिखाते। थोड़ा फिर भी बहुत ही शानदार दिख रहा है। आपको ये देखना है कि मतलब एक गमले में या एक पॉट में कितने सारे फ्लावर्स हैं। कम से कम आप देखेंगे कि 500-600 फ्लावर्स एक एक पॉट में है। तो इसको तैयार करने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला गमला आप देखिए, वाइट वाला जो है पर्पल, तो इसमें कम से कम 500 से 600 फ्लावर्स एक साथ में है। तो इतना फूल खिलाने के लिए आपको बहुत शुरू से ही जुलाई अगस्त से ही मेहनत करना पड़ेगा। प्लांट उसको लगाना पड़ेगा, प्लांट की कटिंग लगानी पड़ेगी, और फिर उसको आपको टाइम टू टाइम उसमें खाद वगैरह डाल के फिर उसको प्रूनिंग करना पड़ेगा 2 बार 3 बार कम से कम। तो उसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, फिर उसमें उतने बड्स आएंगे, और टाइम टू टाइम आपको उसमें सब खाद पानी वगैरह देना पड़ेगा। तब जा कर के ये फूल जो है इतने ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे। नहीं तो वही 2-4 फूल खिल जाएंगे, फिर आपको उतना सेटिस्फेक्शन देखने को देखिए, सबसे जो बड़ी बात इस गार्डन की मुझे ये लग रही है कि जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं ना, वो छोटे से थर्माकोल बॉक्स में जो हैं वो लगाए गए हैं। अगर मिट्टी भी इसमें होगी तो 2-2.5-3 किलो से ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है। एक होता है ना कि बड़े पॉट्स हों तो ज़्यादा फ्लावर खिले, ऐसा नहीं है, बहुत छोटे पॉट्स हैं। आप नज़र अगर डराएगा, जितने भी पॉट्स हैं थर्माकोल के बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, थर्माकोल के बॉक्स में ही जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। ये थोड़ा अलग, थोड़ा यूनिक लग रहा है, क्योंकि लोग होते हैं प्लास्टिक के पॉट्स खरीद लिया या मिट्टी वाले भी प्लॉट, लोग सोचते पहले सोच ये होता है ना कि बड़ा गमला होगा तो फूल ज़्यादा खिलेंगे। कि ये सब क्या है, ये मिथ जो बने हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि पॉट चाहे जितना भी हो, उसमें मिट्टी के अंदर कुछ आपको खाद पानी ऐसा अनुपात में डालना है, इस रेशियो में डालना है कि उसमें पौधे को खाद पानी पूरा उसमें मिलता रहे, और टाइम टू टाइम आपको खाद को उसको दोबारा देते रहना पड़ेगा, रिप्लेनिश करते रहना पड़ेगा, ताकि जैसे आप डेली खाना खाते हैं वैसे पौधों को भी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अब उनको डेली तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हर 15 दिन पर कुछ खाद पानी, जैसे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, या डीएपी है, पोटास है, जिंक है, तो ये सब चीज़ अगर आप टाइम टू टाइम डालते रहेंगे तो पौधा आपका हेल्दी रहेगा। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि पौधा चाहे कितना भी हेल्दी हो,
पॉट चाहे कितना भी महंगा हो, उसमें ड्रेनेज सिस्टम का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर पानी उसमें से अच्छे तरीके से निकलता रहेगा और पानी स्टैग्नेशन नहीं करेगा तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। अदरवाइज आप कितना भी खाद पानी डाल लें, पानी अगर नहीं निकलेगा, ड्रेनेज नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो पौधा आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। होता ये है ना कि गमले की मिट्टी अगर भींगी हुई रहती है तो लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, और ये जो आप स्क्रीन पर सब देख रहे हैं ना, ये सब समर फ्लावर प्लांट्स है ना, ये सब जो स्क्रीन पर देखें, विंटर फ्लावर प्लांट्स का सेगमेंट इनके पास अलग है छत पर। और अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सब गर्मी जैसे जो एडेनियम है, देखिए अभी कैसा सूखा हुआ लग रहा है। और मैं दिव्यांशु जी के थ्रू मैं आपको मार्च में, अप्रैल में फिर एक बार एक वीडियो आपको पोस्ट करूंगा। और यही प्लांट जब आप देखेंगे या मैं पुराने पिक्चर्स आपको भेजूंगा कि ये प्लांट्स गर्मी में कितना हरा भरा और कितना हेल्दी हो जाता है और कितना इसमें फ्लावरिंग होता है कि आप देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे कि लगता नहीं कि ये वही प्लांट है। हाँ, तो अलग अलग पौधा अलग अलग सीजन के हिसाब से मेंटेन करना और ये सब जो है ये सब सीजनल फ्लावर्स हैं। जाड़े के फ्लावर्स हैं, डालिया है, गेंदा है, सब, ये सब जब खत्म हो जाएंगे तब दूसरा सेगमेंट आपका शुरू हो जाएगा। लिलियम है, तो ये सब प्लांट्स भी अभी हमारे बेसिकली अशोक श्रीवास्तव जी हैं जो कि फ्लावर गार्डनिंग में इनको महारत हासिल और मन भी आपको खूब लगता है फूलों को उगाने में। और ये क्या है सर जी? ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका नाम? ये ग्लैडियोलस का फ्लावर्स है। अच्छा जी, और देखिए कितना सुंदर और हेल्दी है। हाँ। और एक एक स्टिक कितना बड़ा है। हाँ। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लावर जो है हाँ। कितना हेल्दी है। हाँ। और इसको मेरे पास चूँकि जगह की कमी है, मैं जो भी करता हूँ छत पे ही करता हूँ, तो मैंने एक ही गमले में कई तरह के पौधे लगाए हैं। जैसे देखिए गुलदाउदी सूख रहा है। हाँ। और उसमें ग्लैडियोलस जो है वो खिल रहा है। हाँ। तो आप भी चाहें तो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके पास जगह की कमी है तो वो उसमें, अभी देखिए इसमें गुलदाउदी भी है और उसमें नस्टरसियम भी लगा हुआ है, तो वो भी अपने जगह खिल रहा है। क्योंकि गुलदाउदी अब ख़त्म हो जाएगा तो हम जो है इसी पॉट में कोई दूसरा प्लांट भी लगा के छोड़ देते हैं, वो अपने समय में आके फिर सबसे बड़ी जो बात मुझे, मैंने एक बार फिर बता दूं कि पॉट इनके पास बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे भाई साहब। देखिए बहुत छोटे पॉट्स हैं, लगता है मिट्टी भी 2-2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। और ये देखिए, देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे से पॉट थर्माकोल बॉक्स में ही इन्होंने विंटर फ्लावर प्लांट जो है वो लगा रखे हैं। और इसके अलावा ये कचनार छत पे बहुत कम दिखने को मिलता है। देखिए ये तो वैसे तो पार्कों में ज़्यादा ये पेड़ जो है वो लगा रहता है, लेकिन इन दिनों मौसम है। इसकी खूबसूरती हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दिखाएं ठीक से कैमरामैन साहब। और बहुत ही खूबसूरत लाजवाब फूल होता है। हाँ। और जब ये खिलता है तो इसमें पत्तियां कम और फ्लावर्स ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अभी तो बस कुछ फ्लावर्स रह गए हैं, है ना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नींबू जो है, चलिए अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। फ्लावर के साथ साथ नींबू गजब यहाँ पर देख सकते हैं इनके टेरेस गार्डन पर उगा हुआ है। सबसे पहले रहस्य क्या है इस नींबू? इतने पत्ते है ही नहीं, नींबू ही नींबू दिख रहा है। पिछले बार भी वीडियो पोस्ट किया था और देखिए इसमें पत्ते कम और नींबू ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो आप अपने दर्शकों से बता सकते हैं कि नींबू, वो लोग भी चाहें तो अपने टेरेस गार्डन पर एक एक नींबू का पेड़ लगा सकते हैं। और देखिए कितना कम से कम 400-500 नींबू एक छोटे से उसमें पॉट में, और वो भी पॉट में लगा हुआ है। हाँ। और बस उसमें हम टाइम टू टाइम खाद डालते रहते हैं। और जितना भी किचन वेस्ट है आप उनका पिक्चर्स ले सकते हैं कि उसमें जितना भी सब्जी का छिलका हो, प्याज का छिलका हो, केले का छिलका हो, नींबू का यूज़ किया हुआ छिलका हो, सारा कुछ आप उसमें डालिए और वो खुद 4-5 दिन में अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपने फल तो देखा, अब देखिए इसी में जिस डाल में, ब्रांच में फल नहीं है, वहाँ देखिए कितना फूल एक साथ में अभी आ रहा है। आप ये देखिए, तो ये एक ऐसा पौधा है, गजब का पौधा है, जो कि एकदम एक तरफ से फूलता भी रहता है, एक तरफ से फलता भी रहता है, और सालों भर ये पौधा जो है वो फल से लदा हुआ रहता है। तो एक तरह से एकदम कल्प वृक्ष है मेरे लिए। नींबू भी है और कल्प वृक्ष भी है कि इसमें हमेशा फल लगा रहता है। और सब लोग बड़े मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई आखिर इतना फ्रूट इसमें होता कैसा है। तो यही है, हम इसका बड़ा केयर करते हैं और ये भी मेरा केयर करता है। दोनों बातें हैं। आप पपीता भी देख सकते हैं, ये भी बस एक छोटे से मिट्टी के उसमें लगा हुआ है।
छत पे ही है। और देखिए कितना पपीता जो है फ्रूटिंग हुआ है इसका एक साथ। वैसे इधर शरीफा का भी पेड़ है, अमरूद भी है, नींबू का एक दूसरा पौधा भी है, वो भी आप देखिए कितना उसमें फल है। पत्तियां कम और फल ही फल ज़्यादा है। और फल का साइज़ भी देखिए, मार्केट में जो कागजी नींबू आता है उसके सबसे जो बड़ा वाला साइज़ होता है उसी साइज़ का हमारा नींबू भी है। अच्छा ये बताइए, लास्ट टाइम आपने नींबू कब खरीदी थी बाज़ार से? ऐसा तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि 2 प्लांट्स हैं तो कुछ ना कुछ नींबू उसमें से फलते हैं। हाँ। और फिर जब एक साथ पक जाते हैं तो मैं सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगल बगल में। और उसको करने के बाद भी काफ़ी नींबू बच जाता है तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, तो वो 2-3 महीना बड़े आराम से हाँ। वो फ्रिज में चलता है। तो फिर जो उस पीरियड में जब नहीं होता है तो वो नींबू हमारा स्टोर का काम आ जाता है। चलिए एक बार फिर से हम दिखा दें कि पपीता का पौधा है और अब देखिए कितनी सी मिट्टी में ये उगा गया, और सब कुछ जुगाड़ के जरिए, थर्माकोल बॉक्स के ही जरिए इन्होंने एक तरह से जुगाड़ किया है और घेरा बना दिया। उसी के अंदर मिट्टी है और ऊपर से कचरे जो हैं वो डालते रहते हैं, फ्रूट्स के हों चाहे सब्जियों के हों, और इसी से लहलहाता हुआ पपीता का पौधा आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि कम से कम 20-25 जो पपीता है वो अभी हुआ है। और अब ये कुछ दिनों में, या कहें कि 1-2 दिनों में तोड़ेंगे भी। और इसके अलावा अगर नींबू की बात की जाए तो पत्ते कम, नींबू ज़्यादा। और इसका भी राज यही है कि देखिए एक बॉक्स है थर्माकोल का, जो कि अब बॉक्स रहा नहीं, बिल्कुल टूट सा गया है, और इसी के ऊपर सब कुछ जुगाड़ के ज़रिए इस तरीके से ये टेरेस गार्डनिंग करते हैं कि इतना नींबू जो है वो, और सब कुछ, फ्लावर हो चाहे नींबू हो चाहे पपीता हो चाहे अन्य सब्जियां भी ये हल्का फुल्का उगा लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा इस पॉट को दिखाइए। देखिए इसमें पालक का देखिए साग है, और इस नींबू के नीचे जो पॉट है उसके नीचे के जो बगल में जो मिट्टी है उसमें हमने पालक का लगाया हुआ साग देखिए कितना लहलहा करके, और कितना हरा भरा पालक का साग है। तो इसका भी हम आनंद ले सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो के अब आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। 1-2 मिनट में अब ये वीडियो वाइंड अप कर देंगे, और आखिरी सेगमेंट में हम इनसे पूछ लेते हैं, अगर मैं पूछूं कि अगर लोग बागवानी करना चाहते हैं तो वो मिट्टी तैयार कैसे करें, आपके हिसाब से बेस्ट क्या होगा उनके लिए, किस तरीके से मिट्टी तैयार करें? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी तैयार करके हमने ऐसे रखा है। आजकल हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने छत पे मिट्टी का वजन घटाएं। तो इसके लिए मैंने कुछ नया प्रयोग भी किया है कि जैसे धान की भूसी, नारियल का कोकोपीट का पाउडर, और थोड़ा सा गोबर का खाद, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा नॉर्मल सॉइल, थोड़ा सा बालू, ये सब मिला करके ये मिक्सचर हम बनाते हैं। तो ये मिक्सचर जो है वो हल्का भी होता है, प्लांट्स के रूट के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम होता है, और इसमें पौधों का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ प्लांट्स विंटर वाले जो हमने फ्लावर्स के हमने लगाए हैं। देखिए इसी मीडिया में हमने लगाया है, और देखिए कितना अच्छा इसका ग्रोथ, हरा भरा आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम इस वीडियो को वाइंड अप करें। अब अच्छा लगा, मज़ा आता है अलग अलग टेरेस गार्डन घूमने में, और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि लोग अपने अपने हिसाब से टेरेस गार्डनिंग करते हैं। जितनी भी छतों पर मैं जाता हूं, जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनका अपना अपना तरीका जो है वो ऐड ऑन जो है हो जाता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।